हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं, सुरक्षित हैं। और आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने फिर से ये अवसर दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बात कर सकूँ। प्रियो, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में। इस टॉपिक का नाम है फास्टिंग या फिर उपवास। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में कई जगह पर उपवास की प्राथमिकता को या उपवास की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। कई बार हम बहुत से प्रचार सुनते हैं जो कि प्रार्थना पर फ़ोकस्ड होते हैं, जो ये कहते हैं कि प्रार्थना करो, विश्वास करो, वचन को पढ़ो, है ना? और भी बहुत सारी बातें। पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस बात को बताना चाहते हैं कि उपवास क्यों ज़रूरी है। आज अगर हम संसार की ओर देखें, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि जीत के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और आप इसको जब काम में लेकर आओगे तो आप जीवन पाओगे। और ये बात सच है क्योंकि ये वचन में लिखा है। कई बार लोग कहते हैं पॉजिटिव बोलो, है ना? और जब आप पॉजिटिव बोलोगे सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा आपके जीवन में। पर आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि सिर्फ पॉजिटिव बोलने से ही सब कुछ ठीक नहीं होता है। और जब कोई समस्याएं आती हैं, बड़ी समस्याएं, तो सिर्फ प्रार्थना करने से ही कुछ नहीं होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें करनी बहुत ज़रूरी है, और वो है उपवास। कई बार मैं और आप प्रार्थना भी कर रहे होते हैं, वचन भी पढ़ रहे होते हैं, पर हम एक जगह लैक कर रहे होते हैं, और वो है उपवास। हमें ज़रूरी है कि हम उपवास के साथ प्रभु के सामने जाएँ, उपवास के साथ प्रार्थना करें, उपवास में ठहरें। क्योंकि जब हम उपवास में ठहरते हैं, जब हम वचन से देखेंगे आज, तो बहुत सारे बैटल्स जो जीते गए, वो उपवास के रखने के कारण ही जीते गए। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए एज़रा की पुस्तक, उसका 8 अध्याय और 21 से लेकर 23 आयत तक, और जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों, और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। यहाँ बात हो रही है एज़रा की। एज़रा के विषय में लिखा जा रहा है। एज़रा के विषय में हम सब जानते हैं कि उसने परमेश्वर के मंदिर का निर्माण करने का स्टार्ट किया। दोबारा से जो टूट गया था उसे बनाने की उसने प्रारंभ किया। यरूशलेम में वो गया, और जब वो जाने पर था उसने अपने रास्ते के लिए, सफर के लिए उसने अपने अपने परिवार, अपने लोगों के लिए परमेश्वर से सहायता मांगी, और उसने लिखा कि मैंने उपवास का प्रचार किया, है ना? उसने कहा कि सारे लोग उपवास करें, और किस आशय से किया? ताकि हम परमेश्वर के सामने, यानी कि वो सारे लोग परमेश्वर के सामने दीन हो, और परमेश्वर उनकी सहायता करे, है ना? उस सरल यात्रा को करने में परमेश्वर उनकी सहायता करे। और जब हम 22nd वर्स को पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि मैं मार के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था। यानी कि वो कह रहा है कि मैंने परमेश्वर से सहायता मांगी, मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर तुम हमें नम्र कर, हमें दीन कर, और हमने उपवास किया। क्यों किया? क्योंकि मैं राजा से, यानी कि जो उस जगह का राजा हुआ करता था उस वक्त का, उस राजा से ये एज़रा सहायता मांगने से लजाता था, यानी कि इसको शर्म महसूस हो रही थी। क्योंकि लिखा है, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरोध है। हालेलुया! ये एक डिक्लेरेशन को, एक घोषणा को राजा के सामने कर चुका था कि जो लोग परमेश्वर को मानते हैं, उसके भय में चलते हैं, परमेश्वर को जो खोजते हैं, उन लोगों पर परमेश्वर कृपा दृष्टि करता है ना? ये राजा के सामने डिक्लेयर कर चुका था। पर फिर भी उसे उपवास रखने की ज़रूरत पड़ी। क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि ये जानता था कि कुछ ऐसे युद्ध हैं हमारे, कुछ ऐसी प्रार्थनाओं के उत्तर हैं हमारे, जो तभी परमेश्वर देते हैं जब हम उपवास में ठहरते हैं। सिर्फ पॉजिटिव बोलने से, है ना? राजा के सामने तो ये बोला आया था कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर हमारे पर कृपा दृष्टि करेगा और वो हमें सरल यात्रा देगा। पर ये जानता था कि सिर्फ बोलने से नहीं होगा। आज लोग बहुत फ़ोकस्ड हैं इस बात पर कि अच्छा बोलो, नो डाउट अच्छा बोलना है हमें, वो हमारे लिए ज़रूरी है, पर साथ ही हमें उपवास करनी है, साथ ही हमें प्रार्थना में ठहरना है। ये कुछ उत्तर हमारे जीवन में, या कुछ ऐसे बंद द्वार हमारे जीवन में तभी परमेश्वर खोलते हैं जब हम उपवास में ठहरते हैं, जब हम प्रार्थना में ठहरते हैं। आगे लिखा हुआ है 23 वर्ष में, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुन ली। हालेलुया! क्या ही खूबसूरत बात है कि जब एज़रा ने
इस विषय पर कि परमेश्वर उनको एक सरल यात्रा दे। उसने जब प्रार्थना करी, उपवास किया, तब परमेश्वर ने उनके लिए सहायता को भेजा। मैं सोच रही थी प्रभु एज़रा को उपवास करने की ज़रूरत क्या थी? जब वो डिक्लेयर कराया था और प्रार्थना कर रहा था तो शायद ये काफ़ी था। पर परमेश्वर ने कहा नहीं, उपवास करना बहुत ज़रूरी है। आज हम कई बार उपवास को बहुत हल्के में लेते हैं। हम सोचते हैं अरे उपवास करने से क्या ही होगा, है ना? या फिर हमारा जो शरीर है हमें रोकता है उपवास करने से। जब हम उपवास रखते भी हैं या हम रखना चाहते हैं तो हमें पहले से ख्याल आ रहे होते हैं, ओह! हमें भूख लगेगी तो हम क्या करेंगे, है ना? बहुत सारे ख्यालों को शत्रु हमारे हृदय में डालता है या फिर हम कह सकते हैं हमारा शरीर हमें विवश कर देता हैगा कि हम उपवास ना रखें। पर आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको एनकरेज करना चाहता है कि अगर सचमुच आप जीवन में ऐसे स्ट्रगल्स में हैं, ऐसे युद्धों को आप जीतना चाहते हैं, तो आपको उपवास रखना ज़रूरी है। एज़रा एक बड़े काम को करने जा रहा था, वो यरूशलेम के मंदिर को बनाने जा रहा था। अगर आज आप भी अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो आपको भी ज़रूरी है कि आप उपवास में ठहरें। जब आप उपवास में ठहरते हैं, जब आप एक सैक्रिफाइस को परमेश्वर के लिए करते हैं, जब आप अपने खाने को त्यागते हैं, अपने शरीर को आप अलाइन कर रहे होते हैं परमेश्वर के साथ ताकि आपका जो शरीर है वो परमेश्वर की बातों को सुन सके। वचन में ऐसा लिखा है, पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। क्यों जरूरी था? क्या कह रहा था? क्या सचमुच वो घूसे मारता था या लाते मारता था? नहीं ना। क्या लिखा है कि वो मारता कूटता अर्थात वो अपने आत्मा को वश में लाता था। जब हम उपवास में ठहरते हैं हमारी आत्मा हमारे नियंत्रण में आना आरंभ होती है। हमारी शरीर हमारे नियंत्रण में आना आरंभ हो जाता है। हालेलुया। हमारे शरीर को हम फिर बता नहीं पाते हैं कि तुम्हें क्या करना है। मुझे याद है कि एक बहुत बड़े प्रचारक है, उन्होंने कहा कि आज मैं फास्ट रखूंगा, आज मैं भूखा रहूंगा। पर कुछ देर बाद ही, कुछ घंटों के बाद ही उन्हें भूख लगने लगी और उनके पेट से ये आवाज आ रही थी कि मुझे भूख लग रही है ना, कि मुझे खाना चाहिए। पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने पेट को एक कमांड किया, उन्होंने कहा, उन्होंने तेज बोला कि पेट मेरी बात सुन, तुझे भूखा रहना पड़ेगा। अगर तू आज भूखा नहीं रहा तो मैं तुझे कल भी भूखा रखूंगा। आपको इसी तरीके से अपनी बॉडी को कमांड करना है क्योंकि इस बॉडी पर आपका अधिकार है। आपकी बॉडी को आपको कंट्रोल करना है। आपकी बॉडी आपको कंट्रोल ना करने पाए। हालेलुया। इसलिए उपवास जरूरी है। जैसे एज़रा ने उपवास किया, प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उनकी सहायता की, उनकी यात्रा को सरल किया। एक और जगह से हम देखेंगे, जब हम एस्तर की पुस्तक और उसका 4 अध्याय पढ़ते हैं और उसकी 16वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। कौन कह रही है ये बात? रानी एस्तर इस बात को कह रही है। जब रानी एस्तर को ये बताया गया मोर्दकै यानी कि उसके चाचा के द्वारा कि पूरे यहूदियों को नाश करने का जो एक ऑर्डर है वो उसके हस्बैंड यानी कि राजा ने पास कर दिया है, तब मोर्दकै रानी के पास गया, रानी को बताया ये सारी चीजें। तब रानी ने क्या कहा? रानी ने कहा कि ये चीजें इम्पॉसिबल हैं क्योंकि मैं राजा के सामने बहुत समय से बुलाई नहीं गई हूँ। मैं राजा से कैसे बात करूं? जब हम पुराने समय की बात करते हैं तो राजा एक सोने का राजदंड ऐसे करके आगे रखते थे और जब जिस किसी के भी वो आगे रखते थे वही व्यक्ति उनके दरबार में लाया जाता था। और रानी ने कहा, रानी एस्टर ने, कि बहुत दिन हो गए हैं, राजा ने मुझे नहीं बुलाया, तो कैसे जाकर मैं इस बात को उनको बताऊं कि सारे यहूदियों को जो आपने नाश करने का ये प्रण लिया है, ये जो ऑर्डर पास किया हैगा, ये एक गलत है। पर मोर्दकै ने उसको बोला कि नहीं, तू गलत कर रही है, तू डर मत, है ना। पर फिर एस्तर ने क्या कहा? एस्तर ने कहा कि ठीक है, मैं अब क्या करूंगी, मैं उपवास करूंगी। एस्तर ने ये नहीं कहा वो तो मेरा राजा है, मेरा हस्बैंड है, मैं चली जाती हूँ ऐसे ही उठकर। नहीं, उसने कहा कि ठीक है, हम 3 दिन और रात इस बात पर उपवास करेंगे। लिखा है, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगा और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। हालेलुया। हमें जरूरी है कि हम उपवास करें। एक बड़ा बैटल एस्तर रानी के सामने था। सारे यहूदियों को नष्ट करने का ऑर्डर राजा ने दे दिया था। जितना बड़ा युद्ध उतना ज्यादा उपवास, है ना। रानी एस्तर ने उपवास किया। वो चाहती तो वो सिंपली बस प्रार्थना कर सकती थी, पर वो जानती थी कि ये युद्ध बड़ा है, ये सिर्फ परमेश्वर ही है
जो जिता सकते हैं और ये उपवास के द्वारा ही जीता जाएगा। आज हो सकता है आपके जीवन में भी कई ऐसे बंद द्वार हैं जो बहुत समय से नहीं खुल रहे हैं, ऐसी बहुत सी प्रार्थनाएँ हैं जिनका उत्तर अभी तक परमेश्वर ने आपको नहीं दिया है। तो हो सकता है आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हो, आपको उपवास करने की ज़रूरत है, बैठिए उपवास में। कहिए प्रभु मैं आज से उपवास करूँगा, मैं बैठूँगा तेरे साथ। और जब आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे कि परमेश्वर उन सारे बंद द्वारों को आपके लिए ओपन करेगा, आप उन बैटल्स को जीतने पाएँगे। आपको मालूम जब रानी एस्तर ने उपवास के साथ 3 दिन उपवास के साथ प्रार्थना करी, 3 दिन और रात बैठकर उसने, उसकी सहेलियों ने, सारे लोगों ने उपवास किया, तब क्या हुआ? तब वो जो ऑर्डर राजा के द्वारा दिया गया था, वो कैंसल कर दिया गया। हालेलुया! ऐसे ही आप जिन भी युद्ध से गुज़र रहे हैं, जब आप उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देगा। आप एक चाहें तो आप एक दिन बना सकते हैं कि मैं इस पूरे हफ्ते में 1 दिन बैठकर उपवास करूँगा। जैसे प्रभु आपको गाइड करे वैसे आप उपवास करें। और ज़रूरी नहीं है, कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हमने उपवास कर लिया तो अब हम बिल्कुल पूरे दिन हम कुछ भी ना खाएँ, कुछ भी ना पिएँ। ऑफ़ कोर्स आपको बिल्कुल भी नहीं खाना और नहीं पीना है अगर आप घर में हैं तो। आप कुछ भी हार्ड वर्क करने बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप थोड़ा-सा पानी या थोड़ा-सा चाय दिन में एक बार आप एक टाइम ले सकते हैं, ताकि वो एनर्जी आपके अंदर बनी रहे। पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय क्या करना है? परमेश्वर के साथ बिताना है। सैक्रिफाइस परमेश्वर पसंद करता है ना? आप सोच कर देखिए ना, वो आपसे कितना प्यार करता है, इतना प्यार कि उसने अपने इकलौते बेटे को आपके लिए सैक्रिफाइस कर दिया। तो क्या मैं और आप उसके लिए 1 दिन या कुछ समय के लिए हम उपवास नहीं कर सकते? है ना? हम एक और जगह से देखेंगे, जब हम नहमयाह की पुस्तक और उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं और उसकी 3rd और 4th वर्स पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है, उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बँधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। कुछ लोगों ने नहमयाह को बताया कि यरूशलेम की जो शहरपनाह है वो टूट गई है, उसके फाटक जल गए हैं। और आपको मालूम है कि ये बैड न्यूज़ थी नहमयाह के लिए। जब नहमयाह ने सुना कि उसके लोगों के साथ बुरा हुआ है, यरूशलेम के लोगों के साथ बुरा हो रहा है, उसका दिल टूट गया, है ना? और 4th वर्स में लिखा है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा। आज मैं और आप जानते हैं हमारे देश की स्थिति क्या है या पूरे संसार की स्थिति क्या है, कि कितने लोग परमेश्वर के नाम के कारण सताए जा रहे हैं, है ना? परमेश्वर के नाम के कारण बहुत से लोगों पर सताव आ रहा है। पर क्या मैं और आप अपने लोगों के विषय उपवास करते हैं जैसे नहमयाह ने? कि आपको मालूम नहमयाह बिल्कुल सेफ जगह पर था, वो राजा के भवन में था, वो राजा का पियाऊ था। उसे कोई परेशानी नहीं थी, वो अच्छी लाइफ जी रहा था। पर आपको मालूम जैसे ही उसे ये समाचार दिया गया कि तेरे लोग जो यरूशलेम में है, वो परेशानी में है, वो तकलीफ में है, वो विलाप करने लगा, वो रोने लगा और वो परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना करता रहा। और तब परमेश्वर ने वहाँ के लोगों को आज़ादी दी। आज मेरे लिए और आपके लिए भी ज़रूरी है कि जब हमें मालूम है कि हमारे लोग परेशानियों से गुज़र रहे हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने लोगों के निमित्त उपवास करते हैं, उनके निमित्त प्रार्थना करते हैं? जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो कई बार हमारी जो प्रार्थना होती है वो सिर्फ़ हमारे लिए होती है। मैं, मेरा परिवार, मेरे घराने के लोग या थोड़े बहुत ऐसे लोग जिनसे हम प्यार करते हैं। पर कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो आज यीशु के नाम के द्वारा सताए जा रहे हैं। या हम कब ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो शायद शराब पीते हैं, जो व्यभिचार में हैं, उनके लिए बुराई करना तो बहुत आसान है, पर क्या हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर आपसे और मुझसे भी इस बात का जवाब लेगा कि तू कब मेरे पास इन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। हम बातें तो बहुत आसानी से बना लेते हैं इन लोगों के बारे में ना, ओह! ये तो बहुत बुरा व्यक्ति है ना? ये शराब पीता है। या ये व्यभिचार करता है, ये गंदे काम करता है, बुरे काम करता है। पर हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों के विषय में प्रार्थना करते हैं। प्रभु ये चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, जैसे नहमयाह ने की, जैसे एस्तर ने स्टैंड लिया, उपवास के साथ वो उस बैटल को लड़ने गई ताकि उसके लोगों का नुकसान ना हो, ताकि उसके लोग बचाए जाए। एज़रा ने भी उस मंदिर के निर्माण के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करी, है ना? वो राजा के सामने नहीं गया कि राजा तू हमें हेल्प कर दे, क्योंकि राजा से बोल चुका था कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर करेंगे, पर साथ ही उसने उपवास भी किया। आज मुझे और आपको भी, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर एक बड़ा रिवाइवल आपके इस देश में लेकर, आपके शहर में लाए, आपके परिवार में लाए, तो आप भी उपवास के साथ प्रार्थना में बैठना आरंभ करें।
और मैं विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ, प्रभु निश्चय आपके जीवन में काम करेंगे, आपकी परिस्थितियों को आप बदलता हुआ देखेंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा, इस वर्ड के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। परमेश्वर पिता, हम आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं पिता कि आप अद्भुत हैं, आप महान हैं प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं। प्रभु आज आपने हमें सिखाया कि हमें कैसे उपवास में बैठना ज़रूरी है। प्रभु चाहती हूँ कि अपने लोगों से आप बात करें। प्रभु हमें नम्र बनाएँ, हमें दीन बनाएँ। प्रभु जब हम उपवास में बैठें तो प्रभु अब हमारी देह की सारी अभिलाषाओं को मारने में हमारी सहायता करें पिता। प्रभु हम नम्र बनने पाएँ, हम दीन बनने पाएँ। प्रभु अपने लोगों के निमित्त हम प्रार्थना करने पाएँ। हम उनकी कमियों को नहीं मारें पिता परमेश्वर, उनकी भलाइयों को सोचने पाएँ और उनके लिए प्रार्थना करने पाएँ पिता। प्रभु चाहती हूँ जब आपके लोगों ने आज ये वचन सुना है, जब ये उपवास में बैठे, आप इनकी सहायता करें। उपवास के द्वारा प्रभु इनके बहुत से युद्धों में आप इनको जयवंत बनाएँ परमेश्वर। आज तक ऐसे बहुत से जो दरवाजे बंद हैं यीशु मसीह, वो सब कुछ यीशु आपके नाम में खुलने पाए। जब ये उपवास में बैठे प्रभु, आप इनको सुने, आप इनकी सहायता करें परमेश्वर। जैसे आपने एज़रा की, नेहमाया की, एस्तर की सहायता करी। प्रभु आप इन सबको, इनके घरानों को बरकत दें, उद्धार का आनंद दें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने इस वचन को हमें सिखाया। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बरकत दे। आप हमारे स्क्रीन पर एक नंबर है, आप उस नंबर पर, हम हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप अपना नाम, अपने शहर का नाम हमें व्हाट्सएप पर लिखकर भेज सकते हैं, ताकि निरंतर हम आपको डेली वर्सेस भेज सकें, वचनों को शेयर कर सकें। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।